नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण खेतान और स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो मार्केट में दो सबसे पॉपुलर टूल हैं उसके बारे में। मुझे स्टॉक मार्केट में एजुकेशन देते हुए लगभग 12 साल नहीं, 2010 में चालू किया था, 14 साल हो गए हैं और लगभग 18 साल से मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मैंने बहुत सारे टूल्स को परखा है। आज की डेट में मैं रिव्यू करने वाला हूं डिफाइन एज का ऑप्स्ट्रा और सेंसिबल। दोनों ही बेहतरीन टूल है मार्केट में यूज करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए। दोनों में से एक टूल तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए, यूज करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो हम किस पैरामीटर पे इनको जज करेंगे? तो हमने ये 13 पैरामीटर्स लिए हुए हैं दोनों टूल को कंपेयर करने के लिए, ऑप्स्ट्रा और सेंसिबल को। इन सारे पैरामीटर्स में हम उनको कंपेयर करेंगे और फाइनली वर्डिक्ट हमारी जनता को देना है, यानी हमारे व्यूअर्स को देना है कि कौन सा टूल आपके हिसाब से बेहतरीन है। हाँ, मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा लास्ट में, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब अभी कीजिए। इस चैनल पे सैकड़ों वीडियोस हैं जो आपको डिटेल में स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दिखाती है, उनका फ़ायदा उठाइए। तो चलते हैं और हम कंपेयर करते हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी बिल्डर के साथ। तो ये ऑप्स्ट्रा का स्ट्रैटेजी बिल्डर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं स्ट्रैटेजीज की, बुलिश, बेयरिश और न्यूट्रल। तो अगर हम देखें, बुलिश में हमारे पास 9 स्ट्रैटेजीज हैं, बेयरिश में हमारे पास 9 स्ट्रैटेजीज हैं और नॉन डायरेक्शनल यानी कि न्यूट्रल में तकरीबन हमारे पास टोटल 20 स्ट्रैटेजीज हैं जो कि ऑप्स्ट्रा आपको ऑफर कर रहा है। इसको अप्लाई करना स्ट्रैटेजी को बहुत ही सिंपल है, तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। अगर मैं लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इनके एल्गोरिदम से, ठीक है, जो बेस्ट लॉन्ग स्ट्रैडल बनेगा उसका ऑटोमेटिकली स्ट्राइक आ जाता है। तो आप इसको बस क्लिक करेंगे, लॉन्ग स्ट्रैडल को, ये आ गया और आपने बाय पे क्लिक करना है। आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिटेल में देखेंगे, इन फीचर्स को कंपेयर करेंगे, समझेंगे ऑप्स्ट्रा के साथ। ऑप्स्ट्रा पे देखते हैं कि कितनी स्ट्रैटेजीज हमारे को ये दे रहा है। सो लेट्स गो ऑन स्ट्रैटेजी बिल्डर ऑफ सेंसिबल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। सेंसिबल हमें बुलिश स्ट्रैटेजीज जो दे रहा है, तकरीबन 10 बुलिश स्ट्रैटेजीज हैं, 4 4 8 और 2 10। और बेरिश स्ट्रैटेजीज हमारे पास जो है अगेन 10 बेरिश स्ट्रैटेजीज हैं। और न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज की बात करें तो लगभग 8 न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज हैं। कुछ अदर्स स्ट्रैटेजीज भी इन्होंने दी है, लगभग 8 स्ट्रैटेजीज और इन्होंने दी है, लगभग 18 स्ट्रैटेजीज हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो दोनों में ही स्ट्रैटेजीज ऑलमोस्ट लगभग सेम है। तो टेक्निकली देखा जाए तो दोनों लगभग ऑलमोस्ट, 2 स्ट्रैटेजीज ऑप्शन बिल्डर में इसमें ज़्यादा है, इसमें 2 स्ट्रैटेजीज कम है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट ऑलमोस्ट दोनों में हमारे पास स्ट्रैटेजी है। एप्लीकेशन कितना आसान है, तो लेट्स सपोज हमें अगर एक बनाना है बुल बटरफ्लाई, तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे एक रेडीमेड बुल बटरफ्लाई इनका एल्गोरिदम आपको दे देगा। साथ में प्रोबेबिलिटी भी देगा आपकी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज हार्डली 8%, विच इज़ वेरी लो इन दिस सिचुएशन। और अगर हम बात करते हैं एक बुलिश बटरफ्लाई की यहाँ पे, तो लेट्स टेक क्रिएट अ बटरफ्लाई। वी हैव अ लॉन्ग बटरफ्लाई, क्लिक करते हैं, रीसेट कर देते हैं पहले, add call to butterfly, and now the probability of profit here is around 45%, and the probability of profit अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इनका लगभग 8% के आसपास था। डजेंट मैटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एल्गोरिदम है ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने का, कहीं ना कहीं ऑप्स्ट्रा का बेटर है एज कंपेयर टू सेंसिबल, बट इसकी टेंशन नहीं है। चलिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी हमें डिफाइन करनी है, लेवल्स हमें डिफाइन करने हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या वो रेडीमेड हमें स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बाद में हम इनको एडिट कर सकते हैं। तो इस टर्मिनल को समझते हैं कितना आसान है, क्या क्या फीचर्स है इसमें। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं ऑप्शंस हैं। ऑप्शन का हमारे पास चेन है, ऑप्शन चेन को आप यहाँ से
डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, पोजीशन ऐड करके सेल कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास पे ऑफ चार्ट आ गया यहाँ पे, और आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसको एडिट कर सकते हैं हम यहाँ पे आकर के, जो भी स्ट्राइक प्राइस हमें लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर कर करके और हम चेंज कर सकते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और हमारा यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, नेट क्रेडिट क्या है, ये सारा कुछ बता रहा है। अब क्या ये सारी चीज़ें हमें ऑप्स्टा पे सेंसिबल पे मिल रही है? बिल्कुल हाँ, हमें मिल रही है। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट्स, कितना फंड लगेगा ये बता रहा है। यहाँ भी अपन को बता रहा है कितना फंड लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, मार्जिन कितना लगेगा, ये ऑब्वियसली ये भी सारा कुछ बता रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्राइक के हिसाब से आईवीज भी दी जा रही हैं, और साथ में हमारे पास एक स्क्रॉलर है जो कि बताता है सेंसिबल पे कि अगर आपका प्राइस बढ़ जाए, मान लेते हैं 1%, तो आपका कितना प्रोजेक्टेड प्रॉफिट होगा एक्सपायरी तक, अगर 7 की एक्सपायरी है तो, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। और अगर आपका प्राइस घट जाता है तो आपका क्या प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो टेक्निकली अगर हम मानते हैं कि हमारा प्रॉफिट अगर 2% के आसपास प्राइस बढ़ जाता है तो हमारा लगभग 19% के आसपास का प्रॉफिट रहेगा एक्सपायरी तक। तो ये आपको एडजस्ट कर सकते हैं आप कि एक दिन पास होने से हमारा कितना टाइम वैल्यू घटेगा, कितना प्रॉफिट बढ़ेगा, और हमारा इसी तरह से परसेंटेज अगर प्राइस बढ़ता है या घटता है तो आपको ये बता देगा कि प्रॉफिट लॉस कितना घटता बढ़ता है। साथ में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टेबल भी है यहाँ पे, जो कि आपको एग्जैक्टली बताएगा कि एंट्री पॉइंट क्या था आपका। ठीक है, और आपका टारगेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा, अभी हमारा क्या चल रहा है, तो आप इसको एडजस्ट करेंगे। आप देखिए, तो जो आपका टारगेट प्रॉफिट एंड लॉस है ये हमारा प्रोजेक्टेड चेंज होता जाता है। साथ में हमारा ग्रीक्स भी है यहाँ पे दिया हुआ। तो क्या सारा हमारा फैसिलिटी ऑप्स्ट्रा पे है। चलिए, तो ये सारी डिटेल सेम है, ऑलमोस्ट हमें मिल जाता है। यहाँ पे भी आप स्पॉट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा स्पॉट के बढ़ने से कितना प्रॉफिट एंड लॉस में फ़र्क आता है। हाँ, उतना फ्लेक्सिबल ये नहीं है, जिसके कारण मैं नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे करता हूँ साइकिल को, ठीक है, तो साथ में हमारा जो चार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो जिसके कारण मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मार्क्स दूंगा इस चीज़ के लिए। अब रही बात ग्रीक्स का, तो हाँ, हमारे पास ग्रीक्स अवेलेबल है, नेट ग्रीक्स वगैरह क्या है, डेल्टा वगैरह क्या है। फ्यूचर का चार्ट हाँ हमारे पास अवेलेबल है, साथ में PNL हाँ हमारे पास अवेलेबल है PNL। ठीक है, तो हमारे पास जो डेट को आगे पीछे कर करके एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे इनका सही नहीं आ रहा है, बट रिमेनिंग जो है सारे स्ट्रैटेजीज, ठीक है, स्ट्रैटेजी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सारा कुछ है। अब जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो है पेपर ट्रेडिंग का। तो क्या पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, वर्चुअल पोर्टफोलियो बना सकते हैं? तो इस पैरामीटर पे अगर हम बात करें तो हाँ, यहाँ पे आप इस स्ट्रैटेजी को ऑप्स्ट्रा में सेव कर सकते हैं। आप आ जाइए इस पे, पेपर पोर्टफोलियो पे आ जाइए, और आपने स्ट्रैटेजी सेव कर दी, काम खत्म। आपको नई स्ट्रैटेजी सेव करनी है तो स्ट्रैटेजी का आप नाम दे दो, ठीक है, और आप इसको सेव कर दो कस्टम पोर्टफोलियो में। आपका कस्टम पोर्टफोलियो में सेव हो गया। तो आप यहाँ आएंगे तो आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, ये सारी की सारी ऑलरेडी लिस्टेड हैं। ठीक है, और अगर आपको एनालाइज करना है तो आप इसको क्लिक करके एनालाइज कर सकते हैं। जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई उस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में जाने के बाद। क्या सेम फीचर हमारे पास और सेंसिबल में है? हाँ बिल्कुल है। सेंसिबल में भी आप इसको ऐड टू वर्चुअल ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक नया पोर्टफोलियो बना के या पुराने पोर्टफोलियो में आप इसको ऐड कर सकते हैं सेम। तो आपने यहाँ पे नेकेड कॉल या जो भी आपने नया स्ट्रेटजी बनाया और आपने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, तो ये आपके वर्चुअल पोर्टफोलियो में चला गया। अब ये आपका वर्चुअल पोर्टफोलियो है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं ऑप्शंस में टेस्टिंग के लिए, ठीक है, वर्चुअल पोर्टफोलियो आपने बनाया ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे 5 स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं, ठीक है, और जो आपने भी टेस्टिंग के लिए बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनाई है वो भी यहाँ पे लिस्टेड है। तो ये जो फैसिलिटी है पेपर ट्रेडिंग की दोनों ही देता है, यानी कि पहला पैरामीटर स्ट्रैटेजी बिल्डर दोनों का ही रोबस्ट है, पेपर ट्रेडिंग दोनों ही फैसिलिटी देते हैं दोनों में ही। हाँ, सेंसिबल का सिंगल विंडो है स्ट्रैटेजी का अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे सेंसिबल में चेंज करना है स्ट्राइक प्राइस, तो वी कैन इजिली चेंज द स्ट्राइक प्राइस, वी कैन सी हियर यू कैन चेंज द इजिली स्ट्राइक प्राइस एनीथिंग, सिंगल क्लिक। हमारा जो बिल्डर है स्ट्रैटेजी बिल्डर, इसका यहाँ पे अगर हमें स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है, so we have to click on modify and then we have to select from the list to change it, या आपको टाइप करना पड़ेगा and then modify, so it will take some time। तो इस मामले में ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली है सेंसिबल, राइट। तो सब में कुछ ना कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ ना कुछ डिमेरिट्स होते हैं। एनीवेज, तो अब अगर हम बात करते हैं फर्दर, पेपर ट्रेडिंग का हमारा हो गया। ऑप्शन चेन और ऑप्शन चेन के फीचर्स क्या क्या अवेलेबल हैं ऑप्स्ट्रा पे एंड सेंसिबल पे, इसमें हम कंपेयर करते हैं। अब आप सीख सकते हैं प्रोफेशनल्स की तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, वो भी सिर्फ 990 रुपए में विद 100% रिफंड पॉलिसी। स्टेप बाय स्टेप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, लाइव ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्टॉक्स को फिल्टर करना, बैक टेस्ट करना, स्ट्रैटेजीज वगैरह को, और भी बहुत सारी कुछ जो प्रोफेशनल्स ट्रेडर अप्लाई करते हैं। तो इस कोर्स में आपको मिलता है 120 वीडियोस, लाइव डाउट क्लास मेरे साथ। सो विजिट नाउ एट praveenkhetan.com। आपको एनालाइज पे जाना है, एनालाइज पे जाने के बाद आपको ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये ऑप्शन चेन आ गया, ये कॉम्पैक्ट ऑप्शन चेन का डेटा है। अगर आप नीचे जाएंगे ग्रीक व्यू के ऊपर, तो आपको ग्रीक व्यू मिल जाएगा, वेगा, थेटा वगैरह, स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा, एलटीपी वगैरह मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास आईवी का डेटा नहीं आ रहा, वी वांट दी आईवी का डेटा ऑल्सो। और यहाँ पे हमें ऑल कॉलम व्यू करने पे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, बेसिकली डेल्टा से ही निकलता, दिस इज नॉट अ वेरी गुड रीजनेबल कॉलम, नॉट नेसेसरी। हाँ, ओपन इंटरेस्ट का आपको डेटा दे रहे हैं यहाँ पे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। साथ में हमारे पास जो कॉल्स हैं उनका आईवी दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट का कंबाइंड। नाउ यहाँ पे एक लैग करता है सेंसिबल, क्योंकि आईवी कॉल और पुट दोनों का अलग अलग होता है, और सेंसिबल में हमें यहाँ पे दोनों का अलग अलग आईवी कॉल का और पुट का नहीं देता है। देखिए, अगर आईवी अलग अलग आपको मिलेगा तो आपको वॉलेटिलिटी स्क्यू आप निकाल पाएंगे, ठीक है। बट अगर आईवी है नहीं तो आप स्क्यूनेस जो है ऑप्शन के प्रीमियम में, प्राइसिंग में, उसको नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेंसिबल लैग करता है, क्योंकि उसको आईवी दोनों का ही देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह है, टाइम वैल्यू है, इसका कोई खास यूज़ नहीं है, बट ठीक है, अगर दे रहा है तो इट्स अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, बट ठीक है। नाउ लेट्स गो टू ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज। ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं और हम देखते हैं ऑप्शन चेन को, ऑप्शन डैशबोर्ड, वोलेटिलिटी, कैलेंडर, ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन चेन आ रहा है ओपन इंटरेस्ट में। अब यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरेस्ट का डेटा आ गया, ठीक है, और सॉरी ऑप्शन चेन का डेटा आ गया। अब ऑप्शन चेन में हमारे पास ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, एलटीपी, चेंजेस वगैरह सारे कुछ आ रहे हैं यहाँ पे, और जहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट में चेंज वगैरह है उसको हाईलाइट भी कर रहा है ये। तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट कि आपको ऑप्शन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट को हाईलाइट कर रहे हैं चेंजेस को, जिसमें ज़्यादा बिल्डअप हो रहे हैं या कवरिंग हो रही है उनको अच्छे से हाईलाइट कर रहा है। साथ में आप हाँ डेल्टा, थेटा, जो भी आपको इंटरेस्टेड ग्रीक है उसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सारा इंफॉर्मेशन एक साथ जम्बल्ड अप नहीं हो रहा है और आपको देखने में, फिल्टर करने में परेशानी नहीं हो रही। दूसरा आईवी, आप देखेंगे दोनों साइड का आईवी अलग अलग दिया हुआ है, 13.75, इसका आईवी दिया हुआ है 13.41। तो आपको अगर वोलेटिलिटी स्क्यू वगैरह निकालना है
तो आप इससे आराम से वोलेटिलिटी स्क्यू निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं किस साइड ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, किस साइड बायर ज़्यादा है या किस साइड पुट में बायर ज़्यादा है या कॉल में बायर ज़्यादा है, और क्या प्रीमियम ओवर प्राइस्ड है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें वोलेटिलिटी से मिलती है, स्क्यूनेस से मिलती है, डायरेक्शन की मिलती है, वो डिफाइन एज में मिसिंग है। तो ऑप्शन चेन का फीचर दोनों ही जगह है, ठीक है। ऑप्शन चेन में ऑर्डर आप दोनों ही जगह से लगा सकते हैं, ठीक है। दैट इज रियली गुड। नाउ लेट्स कंपेयर ओपन इंटरेस्ट का डेटा, क्या क्या अवेलेबल है सेंसिबल के ऊपर और क्या अवेलेबल है ऑप्स्ट्रा के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस पे जाएंगे सेंसिबल पे एंड ओपन इंटरेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा जहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कॉल का ओआई चेंज क्या है, पुट का ओआई चेंज क्या है, इसका बार हमारे पास दिया हुआ है। ओपन इंटरेस्ट हमारा 14 मार्च का क्या है, और ये हमारे पास ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या है और ओपन इंटरेस्ट क्या है, दोनों नंबर यहाँ पे दिया हुआ। साथ में हमारे पास ओपन इंटरेस्ट टाइम के साथ बढ़ा है या घटा है, इसका डेटा दिया हुआ है। फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या घटा है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। साथ में आप एक्सपायरीज दोनों यहाँ पे देख सकते हैं। ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करंट एक्सपायरी का भी आ जाएगा। आप इसको नेक्स्ट हटा दें तो डेटा हमारा करंट एक्सपायरी का यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन अवेलेबल। एक और है मल्टी स्ट्राइक प्राइस ओआई है आपके पास, जिसमें अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को के चार्ट को एक साथ आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, विच इज नॉट वेरी यूजफुल टू मी। अब बात करते हैं ऑप्स्ट्रा की। तो ऑप्स्ट्रा पे अगर आप आते हैं ओपन इंटरेस्ट पे, तो हमारे पास ओपन इंटरेस्ट का डेटा चार्ट के साथ आ रहा है, कहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या आ रहा है। इसके अलावा अपन को मैक्स पेन मिल रहा है यहाँ पे कि किस प्राइस लेवल पे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, मैक्स पेन का डेटा भी है। मैक्स पेन आपको सेंसिबल में भी मिल जाता है। इसके अलावा, ठीक है, मैक्स पेन यहाँ पे 22,400 आ रहा है। मैक्स पेन का चार्ट भी है आपके पास, यहाँ पे ये देखिए मैक्स पेन का चार्ट है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मैक्स पेन बताता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस होगा ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर मार्केट वहाँ पे बंद हो जाती है तो एनीवेज, तो अब हमारे पास जो दूसरा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में टूल है, टोटल ओपन इंटरेस्ट का हमारे पास डेटा आ रहा है। हमारे पास हिस्टोरिकल टोटल ओपन इंटरेस्ट है। पुट कॉल डायनेमिक का डेटा है, अभी नहीं खुल रहा है, देयर इज सम एरर। ऑप्शन बिल्डअप का डेटा है ये, दिस इज अ वेरी गुड चार्ट ऑप्शन बिल्डअप का, ठीक है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि लाइव मार्केट में, ठीक है, टाइम के हिसाब से कि 3:30 बजे हमारा जो ऑप्शन है 7 मार्च वाला, ठीक है, जो एटीएम ऑप्शन हम लोग देखते हैं फ्यूचर्स के हिसाब से, स्पॉट के हिसाब से नहीं, ठीक है, उसमें क्या हुआ, अभी ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज हुआ, क्या शॉर्ट कवरिंग थी यानी कि प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करी है, या लॉन्ग अनवाइंडिंग है, या फिर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब यह है कि नई पोजीशन बनाई जा रही है पुट के साइड में, और जैसे यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग है यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस को बुक किया जा रहा है कॉल के साइड में, तो हमें डायरेक्शन का बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। सो दिस इज अ वेरी गुड डेटा वी आर गेटिंग हियर ऑप्शन बिल्डअप का। और इसके अलावा हमारे पास ओपन इंटरेस्ट का चार्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस का आपको चार्ट चाहिए आपको उस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप सर्च कर लो 22,200 एट, सो गेट द ओपन इंटरेस्ट का चार्ट। एंड उसके अलावा पुट कॉल रेशियो, ठीक है, इसका भी आपको सॉलिड चार्ट मिल जाता है। साथ में पुट कॉल रेशियो के ऊपर आप मूविंग एवरेज भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको पता चलता है कि पीसीआर रेशियो जो है, जैसे यहाँ पे पीसीआर रेशियो है वो कब से घटना चालू हुआ, बिकॉज वी नो दैट कि जब पीसीआर हमारा घटता है जनरली या बढ़ जाता है, बहुत पीक पे होता है, तो मार्केट जो होता है घटता है। जैसे कि अगर हमारा पीसीआर बहुत बढ़ा हुआ होता है तो मार्केट जो होता है हमारा बढ़ने का चांस होता है, बुलिश होता है। वैसे अगर पीसीआर बहुत घट जाता है तो मार्केट कुड बी बेयरिश। तो ये जो हमारा पीसीआर रेशियो है ये आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देता है इसके साथ, चार्ट के साथ। इसके अलावा हमारे पास जो है ऑप्शन चेन हमने देख लिया। ऑप्शन एक एक्टिविटी का हमारे पास टूल है, और भी कई सारे टूल्स हैं बट जो इंपॉर्टेंट है वो मार्कआउट कर रहा हूँ मैं। इसमें हमें ऑप्शन एक्टिविटी मिलती है कि कौन सा जो स्टॉक है उसमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है,
कितना नया एडिशन है, कितना हमारा अनवाइंडिंग है कॉल और पुट का, मतलब हर स्टॉक का जिस पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या अनवाइंडिंग हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, वो पता चलता है हमें। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रैटेजी भी मिल रही है मैक्स ओपन इंटरेस्ट की। ये बता रहा है कि आप जो है कौन सी कॉल या पुट पे काम कर सकते हैं, और ये सारा हमारा ओपन इंटरेस्ट का काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन अपन को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसमें से कितनी इंफॉर्मेशन जो है डिफाइन है, सॉरी सेंसिबल दे रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज डेटा, सेंसिबल अपन को मल्टी स्ट्राइक ओआई दे रहा है। ठीक है, जो हमने ये चार्ट देखा था वहां पे भी अपन को चार्ट मिल रहा है मल्टी स्ट्राइक ओआई का। सो वी हैव दीज सम ऑफ द फीचर। हाँ, पीसीआर रेशियो भी अपन को अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि पीसीआर रेशियो नहीं है। और पीसीआर का क्या हमें को चार्ट मिलता है इधर देखने को? ठीक है, नहीं, पीसीआर का हमें चार्ट देखने को नहीं मिल रहा है। दिस इज अगेन डिमेरिट हियर विद सेंसिबल। तो एनालिसिस के लिए हाँ, कुछ टूल्स डेफिनेटली सेंसिबल में कम है। आईवी चार्ट, कॉलर पुट दोनों का आईवी मिसिंग है। ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है हमारे पास बहुत सारा कुछ मिसिंग है यहाँ पे। आप देख सकते हैं एज कम्पेयर्ड विथ ऑप्स्ट्रा। और एक बहुत बड़ा जो टूल है पीसीआर, ठीक है, रेशियो। ठीक है, यहाँ पे पीसीआर रेशियो आ रहा है बट पीसीआर का चार्ट नहीं आ रहा। मेरे को पीसीआर का चार्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आईवी चार्ट अवेलेबल है। चलिए, तो नेक्स्ट जो है हमारे कंपैरिजन में है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का चार्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एनालिसिस में आईवी चार्ट के बारे में, तो दिस इज द आईवी चार्ट विच इज़ वेरी वेग। ठीक है, 14 जनवरी से 5 मार्च तक का है हमारा आईवी का। ठीक है, हमारा एटीएम का आईवी ले रहा है ये, कि हमारा एटीएम आईवी कितना जा रहा था, और उसके बाद ये घट बढ़ रहा है। एंड लाइक देयर इज नथिंग मच मोर ऑन द आईवी चार्ट। वेयर एज ऑप्स्ट्रा का आईवी चार्ट इज वेरी रोबोस्ट, काफ़ी अच्छा आईवी चार्ट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और क्या क्या कंपेयर कर रहे हैं देखिए। हम हिस्टोरिकल आईवी परसेंटाइल का चार्ट देख रहे हैं, हम लोग हिस्टोरिकल वॉल्यूम देख रहे हैं 30 डेज का, आईवी आरवी स्प्रेड जो है, आईवी और आरवी का स्प्रेड, यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं सब ऑफ कर देता हूँ एक बार की, आपको समझ में आएगा। जैसे हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है, ठीक है, कि हिस्टोरिकल एक्चुअल वोलेटिलिटी कितनी थी मार्केट में, और आईवी क्या है हमारा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितनी थी। तो इससे काफ़ी कुछ आइडिया लगता है। जैसे कि अगर हमारे हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी ज़्यादा और आईवी कम है, इसका मतलब यह है कि आप ऑप्शन का प्रीमियम कम दे रहे हैं। वोलेटिलिटी ज़्यादा है और आप प्रीमियम कम दे रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू टेक बाय पोजीशंस इन ऑप्शन। तो अगर आप लॉन्ग हैं, आप बुलिश है मार्केट में, तो आप पुट जो है शॉर्ट करने के बजाय कॉल बाय करिए। ठीक है, कॉल बाय में आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मली शॉर्ट सेलिंग में ज़्यादा आपको बेनिफिट दिखता है, बट देखने वाली बात यह है कि जब प्रीमियम कम है तो हम क्यों ना बाय करें अगर बुलिश है मार्केट तो दिस इज अ वेरी गुड टूल, जहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं आईवी परसेंटाइल वगैरह सब कुछ, जो कि सेंसिबल लैक कर रहा है। अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे जो क्या हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी का। तो बैक टेस्टिंग का क्या फीचर हमारे पास दोनों अवेलेबल है, और इसके अलावा ऑप्शन सिम्युलेटर हिस्टोरिकल डेटा पे क्या वो हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी क्या वो टूल दोनों में अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सिम्युलेटर की, तो ऑप्शन सिम्युलेटर ऑप्शा में ही है, और सेंसिबल में सिम्युलेटर नहीं है। अब सिम्युलेटर का क्या फायदा है? सिम्युलेटर का फायदा ये होता है कि आप बैक डेस्क में जाके चेक कर सकते हैं, अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई होती तो क्या रिजल्ट होता। तो जैसे मैंने अगर न्यू सिमुलेशन किया, ये आ गया यहाँ पे, सॉरी 19, अब 19 को मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी 29 की एक्सपायरी के लिए। तो लेट सपोज मेरे को लगता है कि मार्केट बुलिश थी, तो मैंने कॉल बाय कर ली। ठीक है, और कौन सी वाली कॉल बाय करी, ये हम बात करते हैं 22,150 वाली। लेट सपोज हमने पोजीशन ऐड कर दी, और साथ में हमने एक ऊपर वाली कॉल सेल कर दी। लेट सपोज 22,500 वाली हमने कॉल सेल कर दी एट पोजीशन। तो हमने अगर ये दोनों पोजीशन बनाई, ठीक है, तो इसका पे ऑफ चार्ट आपको मिल गया। अब साथ में आप टेस्ट कर सकते हैं कि भाई अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, एक्चुअल डेटा के ऊपर, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। तो आप अगर ऑप्शन चेन में जाएंगे इसके,
तो आपको बताता जाएगा, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सिमुलेशन को आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सब कुछ हिस्टोरिकल डेटा पे सारा कुछ आपको रिकॉर्ड होएगा। आप टाइम बढ़ाते जाइए 30 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद। ठीक है, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया बढ़ा ये आपको सारा बताता जाएगा। अब ये जो है हमारे पास सेंसिबुल में फैसिलिटी नहीं है जहां पे हम हिस्टोरिकल डेटा को उठा कर करके ऑप्शन को सिम्युलेट कर सकें। सो दिस इज अगेन वन मोर वीकनेस, या कह सकते हैं एक और चीज जो मिसिंग है सेंसिबुल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब क्या हमारे पास बैक टेस्टिंग का ऑप्शन है कि हमने कोई स्ट्रैटेजी किसी स्टॉक पे लगाई होती और चलाया होता पिछले साल से लेके अभी तक, तो हमारे पास बैक टेस्टिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम इस पे जाएंगे ऑप्शंस पे और बैक टेस्टिंग पे जाएंगे तो अपन को बैक टेस्टिंग का डेटा भी मिलता है कि भैया हमें पोस्ट अर्निंग, प्री अर्निंग हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। ठीक है, आपने नॉन डायरेक्शनल अप्लाई करना है, आप स्ट्रैटेजी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए कि भैया हमने अगर लॉन्ग स्ट्रैंगल चलाई होती, कौन से स्टॉक पे चलाया होता, मान लो कोल इंडिया पे चलाया होता, कितने पीरियड के लिए, 1 साल के लिए चलाया होता। एग्जिट एंट्री डिफाइन कीजिए और आप टेस्ट कीजिए। सो विल गेट टू नो कि पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का क्या रिजल्ट आता मेरे को पूरे साल में। तो अगर इस चीज में आपको मैनुअली बैक टेस्टिंग करने की बजाय, जो ऑप्शन सिम्युलेटर पे चेक करने की बजाय, आप हिस्टोरिकल डेटा पे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी का। सो दीज टू टूल्स आर यूनिक टू ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज, जो कि सेंसिबल में नहीं है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन में एल्गो ट्रेडिंग का, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए जो कि थोड़े से पैरामीटर देने के बाद कि मार्केट यहां जा सकती है, बुलिश होगी या बेरिश होगी, थोड़ा सा आइडिया देने के बाद आपको स्ट्रैटेजीज बता सके कि रेडीमेड। अच्छा, 10 वीडियो देखने के बाद फाइनली एक काम की वीडियो मिल ही गई, तो समय बचाओ और सीखो जो काम आए इस चैनल। अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को अभी, और हाँ, न्यू वीडियो ना छूट जाए इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना है जरूरी। और विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड रिटर्न्स सब कुछ के साथ, ताकि आपके लिए आसान हो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना, यानी कि आपको दिमाग ना लगाना पड़े ज़्यादा कुछ, और ये आपको सारा रिस्क रिवॉर्ड के साथ दे दे। तो ऑप्शन जो एल्गोरिदम है दोनों ही टूल में है, सेंसिबल में भी है और ऑप्शा में भी है, बट दोनों में थोड़ा सा लेआउट अलग है, उसको मैं कंपेयर करूंगा एंड यू विल सी कि क्या डिफरेंस दोनों में आ रहा है, और यू कैन जज योरसेल्फ कि कौन सा बेटर है या कौन सा ठीक ठाक है। चलिए, तो यहां पे अपन चलते हैं ऑप्शन एल्गोरिदम के ऊपर। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन एल्गोरिदम है। आपको डिफाइन करना है कि आप किस में स्ट्रैटेजी लगाना चाहते हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस के लिए लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज 28 मार्च के लिए लगाना चाहते हैं। आप अपना टारगेट डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मेरा जो टारगेट प्राइस है फलना है, ठीक है, या मार्केट साइडवेज रहेगी, मेरा साइडवेज है, नो यूज़ है। स्ट्रैटेजीज में अब बात कर रहे हैं हम कि भैया हमें चाहिए ऑल स्ट्रैटेजीज चाहिए, बुलिश चाहिए, न्यूट्रल चाहिए क्योंकि हमारा आउटलुक न्यूट्रल है। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, न्यूट्रल सेलेक्ट कर करके अब सेटिंग्स पे आकर कर यहाँ पे आप अमाउंट भी डाल सकते हो कि कितना पैसा आप लगाना चाहते हो मार्केट में, तो उस टाइप की स्ट्रैटेजी आपको बताए कि भाई मेरे पास इतना बजट है और इस बजट में मेरे को स्ट्रैटेजी बताओ। तो दिस इज अ प्लस पॉइंट, बजट आपसे लेकर के आपकी स्ट्रैटेजी देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि चलो हमारे पास जो प्रॉफिट का टारगेट 4,000 रुपये का है, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास ₹1,00,000 का है, और लिक्विडिटी ठीक है हमें चाहिए, और अब हम स्ट्रैटेजी को रन कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी पे आते हैं, यहीं पे रन कर देते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी हमें चाहिए रिस्क, ऑल स्ट्रैटेजी न्यूट्रल नहीं, डिफाइंड रिस्क चाहिए हमें, कस्टम। ठीक है, न्यूट्रल हम लेंगे। इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी पे हमें काम करना है, तो अगर न्यूट्रल लगते हैं तो मान लेते हैं और सारी कर लेते हैं। चलिए एक बार देखते हैं न्यूट्रली जो जो हमारे पास स्ट्रैटेजीज आ रही हैं। डायरेक्शनल बायस नन नहीं, न्यूट्रल रख लेते हैं, इससे हमें सिर्फ न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज आएगी। पॉइंट चला,
एट द सेम टाइम चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे एनालाइज करने के लिए, तो स्ट्रैटेजी विजर्ड पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे प्रिडिक्शन करते हैं कि इन बिटवीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, और हम मानते हैं कि मार्केट लेट सपोज 21,500 से लेके 23,000 तक के रेंज में जा सकता है, 1600 पॉइंट 1500 पॉइंट ऊपर नीचे, दस इनफ। 28 की एक्सपायरी गो। अब ये अब थोड़ा फास्ट है, ठीक है, इसने बता दिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बता रहे हैं कितना आ सकता है, ब्रेक इवन क्या होगा, कैपिटल कितना लगेगा, और 22 दिनों में लगभग कितना आपको रिटर्न आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे 400% भी रिटर्न बता रहे हैं, ठीक है, 48% भी है। अब यहाँ पे साथ में आपको ये भी बताता है फिल्टर में कि आपको हेजिंग स्ट्रैटेजीज चाहिए, कॉल स्प्रेड चाहिए, पुट स्प्रेड चाहिए, कंडोर चाहिए, बटरफ्लाई चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने स्प्रेड्स कुछ बनाए हुए हैं, कुछ कंडोर्स बनाए, बटरफ्लाई बनाए, बस बहुत ही डिफाइंड हेज स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, बहुत ही डिफाइंड हेज स्ट्रैटेजीज हैं। अन स्ट्रैटेजीज में सिर्फ कॉल की सेलिंग, स्ट्रैगल और स्ट्रैंगल्स भी हैं इनके पास, तो मेरे को स्ट्रैगल या स्ट्रैंगल्स चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चाहिए, मेरे को हेज स्ट्रैटेजीज नहीं चाहिए, मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को चाहिए यहाँ पे स्ट्रैंगल्स चाहिए, तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रैंगल्स आ गए हैं जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 7% का 28 मार्च का, जो कि हमें बता रहे हैं कि 21,800 से लेके 22,700 का स्ट्रैंगल है। अब मेरे को फिल्टर करने में, शॉर्ट करने में अब थोड़ी सी परेशानी है, बताता हूँ क्यों है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 63% है, मैक्सिमम प्रॉफिट ये है, लॉस अनलिमिटेड है, और हमारा दैट्स इट। ठीक, बस इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास, और आप ऐड टू वर्चुअल पोर्टफोलियो कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन एल्गोरिदम ऑप्स्ट्रा का। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि ऑप्स्ट्रा में मिसिंग है। आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से, यू कैन नॉट शॉर्ट इट, नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा आप, ठीक है, रोज आप जा सकते हैं, 50 रो एक साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट के हिसाब से आप नहीं कर सकते। इसके अलावा मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड है, मार्जिन डिफाइंड है, दोनों में रिटर्न कितना आएगा वो दोनों में डिफाइंड है। एक और टूल है यहाँ पे, ऑप्शन एल्गोरिदम रैंक। अब ये बताता है कि बॉस ये जो स्ट्रेटजी है कितनी बेहतरीन है, यानी कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और रिटर्न्स को देखते हुए इसको रैंक इसका डिफाइन किया गया। यानी कि प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट यहाँ पे 80.56 है, इससे कम है, बट रिटर्न इससे ज्यादा है। ठीक है, तो टेक्निकली हम यहाँ पे जो है ये वाली जो स्ट्रैटेजी है इसको नंबर 1 पे ले रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल को। ठीक है, तो आप देखो ये वाली शॉर्ट स्ट्रैंगल 22,200 का अपन को दे रहा है और 21,350 का दे रहा है। ठीक है, फॉर दी एक्सपायरी, हमने एक्सपायरी कौन सी सेलेक्ट करी थी भूल गया, आई गेस 70 सेलेक्ट करी थी। ठीक है, एनीवेज, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से काफ़ी इजी हो जाता है चूज करना, स्ट्रैटेजी को रैंक करना। और आप एनालिसिस के लिए आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, ऐड टू एनालिसिस करिए, एनालाइज करिए, और यहाँ पे एनालिसिस आपकी आ गई। आप अगर 3-4 कर देंगे तो 3-4 एनालिसिस के लिए ऐड होगी। 3 मैंने ऐड कर दी, एनालाइज करी, अब ये तीनों जो है मेरे पास ऐड हो गई, तो तीनों की एनालिसिस आप एक साथ 1 by 1 कर सकते हैं। इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली। वेयर एज ऑप्स्ट्रा में अगर हम बात करते हैं ट्रेड एनालिसिस, तो सीधा ये एनालिसिस पेज खुल जाता है, सारा कुछ आप एक साथ एनालाइज नहीं कर सकते। नाउ यू हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू सर्च अगेन। ठीक है, ये गायब, ठीक है, फिर से आपको सर्च करना पड़ेगा, फिर से आपको ये सेलेक्ट किया हुआ बट गायब, सारी स्ट्रैटेजी गायब हो गई। अब गो पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं होना, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर से आपको रेंज डालनी पड़ेगी, फिर आपको आएगा। तो ये थोड़ा सा लैग कर रहा है यहाँ पे सेंसिबल। ठीक है, ठीक है, सेंसिबल माइट बी अ पॉपुलर टूल, ऑप्स्ट्रा इज ऑल्सो पॉपुलर टूल। कुछ फैसिलिटी सेंसिबल में अच्छी है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो इनका स्ट्रैटेजी बिल्डर है वो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम उसमें जाता है, और ड्रैग एंड जो हमारा डेट को आगे पीछे करके एडजस्टमेंट करके चेक करते हैं वो भी थोड़ा सा अच्छा है इसमें। चलिए, अब इसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं वोलेटिलिटी स्क्यू। अगेन एज आई टोल्ड यू, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कॉल और पुट दोनों के साइड में कौन सी साइड ज्यादा है या कौन सी साइड है कम है, तो इसे हमें पता चलता है। तो रिवर्स स्क्यू है, फॉरवर्ड स्क्यू है, वोलेटिलिटी स्माइल है, क्या है,
इसका हमें पता चलता है। तो इससे अपन को मार्केट की डायरेक्शन का पता चलता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो सेंसिबल ऑप्शन चेन में सिर्फ एक ही आईवी देता है, तो वो स्माइल कहाँ से बनाएगा, वोलेटिलिटी स्क्यू कहाँ से देगा। तो यहाँ पे अपन को डिफाइन एज में ऑप्शन में आपको वोलेटिलिटी स्क्यू का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे वोलेटिलिटी स्क्यू का चार्ट आ जाता है, इसमें बताता है कि कितना हमारा वोलेटिलिटी स्क्यू है। ये हमारा 13 है, इसका मतलब ये नेगेटिव स्क्यू है और ये पॉजिटिव स्क्यू है। इन्होंने थोड़ा उल्टा किया हुआ है, माइनस का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव स्क्यू और फॉरवर्ड स्क्यू बेसिकली, और दिस इज बेसिकली रिवर्स स्क्यू। तो अभी इसमें 13 का रिवर्स स्क्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे एक वोलेटिलिटी स्क्यू परसेंटाइल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मार्केट में स्क्यू है तो पूरे साल भर का जो स्क्यूनेस था उससे कंपेयर करने पे जो है हमारा भी किस रेंज में है। सो दिस इज वन ऑफ द मैक्सिमम रेंज। आईटीसी इज हाईली स्क्यूड, इज हाईली स्क्यूड। तो वोलेटिलिटी स्क्यू क्या होती है, ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर अलग वीडियो मैं बना दूंगा, उससे आपको जजमेंट आ जाएगी। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा जो कि ऑप्स्ट्रा में मिसिंग है। जिनको पता है वोलेटिलिटी स्क्यू क्या होती है, सेंसिबल में सॉरी मिसिंग है, और जिनको पता है कि क्या होती है वोलेटिलिटी स्क्यू, वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। एनीवेज, अब वोलेटिलिटी स्क्यू के बाद अब हमारे पास बचता है ऑप्शन का डैशबोर्ड। तो अगर हम ऑप्शन डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड है। यहाँ पे 2-3 चीजें देखने वाली है। आईवी के हिसाब से आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, आईवी चेंज के हिसाब से कर सकते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज हम बनाते हैं मार्केट में, हमें कई सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि आईवी फ्रेंडली होती है, कि आईवी बढ़ेगा तो फायदेमंद होगा। जैसे जितने भी हमारी लॉन्ग वाली स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें हम बाय करते हैं ऑप्शंस को, उसमें अगर अभी वोलेटिलिटी कम है और बाद में बढ़ेगा तो फायदेमंद होता है। बट जिसमें हम शॉर्ट करते हैं वहां पे अभी वोलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए और फ्यूचर में घटने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे को आईवी का जो चेंज है वो एक जगह मिलना चाहिए, या उसका चार्ट भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अपन को मिल जाता है आईवीपी रैंक मिल जाता है, परसेंटाइल मिल जाता है अपन को, आईवी रैंक मिल जाता है आपको, स्टाडल में डिफरेंस क्या रहा है वो बन जा रहा है, पुट कॉल रेशियो अपन को मिल जा रहा है, साथ में सेक्टर। तो विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन का डैशबोर्ड। नाउ लेट्स कंपेयर इट विथ सेंसिबल। So for this you have to go to ऑप्शन का स्क्रीनर इन सेंसिबल। ठीक है, आप स्क्रीनर पे आ जाइए और उसके बाद यहाँ पे आपको आईवीपी परसेंटाइल ये मिल जाता है और पीसीआर रेशियो भी यहाँ पे मिल जाता है। बट अगेन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आईवी चेंज नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे, अच्छा आईवी चेंज है हमारे पास, एटीएम आईवी भी है, आईवीपी है, और हमारा इसके अलावा पीसीआर भी है हमारा। ठीक है, स्टैडल नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। तो फिल्टर में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई अपन को। अब यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप किस में हो रहा है, ठीक है, या शॉर्ट कवरिंग किस में हो रही है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, विच इज़ एन एडेड एडवांटेज हियर। बट अगेन इट विल नॉट बीट द ऑप्शन का एल्गोरिदम या एल्गो ट्रेडिंग का जो टूल है ऑप्स्ट्रा में, विच इज़ फार रोबस्ट। ठीक है, चलिए, तो अभी हमारा जैसे यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं आईवीपी रैंक वेरो को, यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट करके भी कर सकते हैं, विच इज़ लाइक वेरी सिमिलर थिंग। तो फिल्टर लगा लो या आप शॉर्ट लिस्ट कर लो, शॉर्ट कर लो, तो सिमिलर थिंग। ठीक है, सेम थिंग हेयर यू कैन ऑल्सो डू। आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, जस्ट फिल्टर इट, एंड फिल्टर करके आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। तो फिल्टरिंग की फैसिलिटी दोनों ही जगह है। आप फिल्टर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर आप कर सकते हैं यहाँ पे। सो फिल्टरिंग की फैसिलिटी दोनों ही जगह है, अवेलेबल है। तो कुल मिला करके फिल्टर एज ओके, ऑप्शन डैशबोर्ड इज ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों जगह सेम इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रही है। सो नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन फ्यूचर्स का डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको फ्यूचर्स का डैशबोर्ड मिल जाता है ऑप्स्ट्रा पे, अगर फ्यूचर्स पे आप क्लिक करेंगे तो। ठीक है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है फ्यूचर्स की। टॉप प्राइस गेनर, टॉप प्राइस लूजर, ओआई चेंज, ओआई लूजर्स, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट अनवाइंडिंग, सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप। ठीक है, वॉल्यूम बजर्स, आईवी गेनर्स, आईवी लूजर्स, काफ़ी कुछ मिल जाता है। ऐसा कुछ भी आपको ऑप्स्ट्रा में नहीं मिलता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
हाँ, हीट मैप है, नो डाउट हीट मैप यहाँ पे आपको मिल जाता है, प्राइस कितना चेंज आया उसके हिसाब से। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आप यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप वगैरह शॉर्ट कवरिंग वगैरह निकाल सकते हैं, बट ऑप्शंस की है, फ्यूचर्स का नहीं है यहाँ पे आपके पास अवेलेबल डेटा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक फैसिलिटी और है जो कि सेंसिबल में है, और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, रियली अप्रिशिएट, अलर्ट एंड नोटिफिकेशन। ये आपको व्हाट्सएप पे अलर्ट दे देता है इमीडिएटली, थोड़ा सा 10 2 4 5 सेकेंड का डिफरेंस, बट मिल जाता है आपको अलर्ट इमीडिएटली। ठीक है, और दूसरी एक फैसिलिटी है वेरीफाइड बाय सेंसिबल। तो अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं तो आप इसको पूरी दुनिया को पब्लिक कर सकते हैं कि देखो ये मेरा प्रॉफिट है। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड फीचर। फाइनली कमिंग टू द प्राइसिंग पार्ट, देखिए जो सेंसिबल है, अगर आप ज़रोदा के कस्टमर हैं, एंजल बूम के कस्टमर हैं, एंजल ब्रोकिंग वगैरह के, और भी एक दो ब्रोकर्स हैं, तो सेंसिबल फ्री आता है उसके साथ। डिफाइन एज जो है एक कंपनी है, ब्रोकर है अगेन, ठीक है, उसका टूल है ऑब्स्ट्रा। अगर आप उनके साथ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको ये फ्री में मिल जाता है 1 महीने के लिए, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई डिफाइन एज का ऑब्स्ट्रा, क्योंकि बहुत शानदार उसमें फीचर्स हैं, सो आई एम गिविंग यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप उसको क्लिक करके खुलवाएं, आपको 1 महीने का ट्रायल फ्री में मिलेगा, आपको जज करने में भी आसानी होगी, फ्री में मिल जाएगा, तो आप जज कर पाएंगे कि हाँ क्या सही में ये टूल्स मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। सो गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो कि आपको ऑब्स्ट्रा कैसा लगा एज कम्पेयर टू सेंसिबल। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल पे जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।